नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ते दौरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ महीनों के अंदर एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे कई गुना बढ़ गए हैं। इससे कांग्रेस की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि उसे यह पता है कि पीएम मोदी का नाम क्या कुछ कमाल कर चुका है, जिसको लेकर के कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल यह कि पीएम के लगातार दौरों से कितना बदलेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनावी माहौल। सवाल यह भी कि मैदान में उतरेंगे मोदी तो विपक्ष के लिए कितनी बढ़ेगी चुनौती। सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री के दौरे से बीजेपी को कितना फायदा होने जा रहा है। और सवाल यह भी कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ही क्या बीजेपी का जो है चेहरा बनेंगे और वही इस बीजेपी के खेवैया के तौर पर सामने रहेंगे। इसके अलावा सवाल यह भी कि रायगढ़ से शंखनाद होगी तो बीजेपी का पीएम क्या बेड़ा पार करेंगे। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनावी समर मुहाने पर खड़ा है। हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हर दल का सबसे बड़ा चेहरा मैदान में उतरने लगा है। इसी कड़ी में बीजेपी के सबसे बड़े ब्रह्म अस्त्र पीएम मोदी लगातार एमपी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 14 सितंबर को एक बार फिर दोनों राज्यों की धरती पर उनकी अगवानी होगी, जहां वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी की, जहां पीएम मोदी 50,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ साथ पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वो केंद्र और राज्य सरकारों के कामों का ब्यौरा देंगे। साथ ही बुंदेलखंड में अपनी पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का काम करेंगे। 50,000 करोड़ एक है जो अब तक का मध्य प्रदेश में एक स्थान पर आया हुआ सबसे बड़ा देश है। कहीं 100, 200, 500 करोड़ की यात्रा तो अपन जल्द हो जाती है पहले के साथ। ये तो थोक में 50,000 करोड़ थे, लेकिन 50,000 करोड़ के निवेश के साथ साथ 1 लाख करोड़ के निवेश प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर। इसके बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां वो छत्तीसगढ़ को रेलवे, सड़क, कोल से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात तो देंगे ही, इसके साथ साथ रायगढ़ में खुली जीप में सफर करते दिखेंगे। पीएम मोदी इसके बाद बीजेपी की चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां उनका फोकस होगा बीजेपी की खोई जमीन को फिर से हासिल करने का। वहीं पीएम के दौरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमलावर हो गई है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने यहां तक कह दिया है कि अगर पीएम खुद छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़े तो शायद बीजेपी को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी आके चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ सकता है कि वो बोले कि अब मैं छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का काम करूंगा, तो लोग सोचेंगे कि अब मोदी जी का भाजपा से मुख्यमंत्री बनेंगे, हम वोट दें कि नहीं दें। वो प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली का काम प्रदेश को विशेष कोई प्रभाव नहीं डालता। जिस तरह दोनों राज्यों में चुनावी बयार बह रही है और पीएम के दौरे बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी एमपी छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में कांग्रेस को बिल्कुल ढील देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो पिछली बार 2018 के चुनावी नतीजों के बाद इस बार 2023 में बीजेपी कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है और कमान संभाली हुई है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, जब कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के एक दिन में दौरे पर प्रधानमंत्री आएंगे, तो उससे पहले उन्होंने इसको लेकर के एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया वो आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट आया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मेरे परिवारजनों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही राज्यों के चौतरफा विकास के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है और इसी कड़ी में कल कई बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिलेगा। इससे यहां रहने वाले लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के नए नए द्वार खुलेंगे।
तो अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए ये ट्वीट किया। इसी ट्वीट को सीएम यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने रीट्वीट करते हुए अपनी बात लिखी है। सीएम शिवराज ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका मध्य प्रदेश आगमन हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है। आपका आगमन कई सौगातों से भरा है, जिससे मध्य प्रदेश के विकास को नई गति तथा नई दिशा मिलेगी। मैं सभी प्रदेशवासियों की ओर से मध्य प्रदेश की पुण्य धरा पर आपका स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की धरती पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा और प्रधानमंत्री के मौजूदगी में कार्यकर्ताओं में तो जोश आएगा ही, लेकिन विपक्ष किस तरीके से इसे लेता है और उसके खेमे में कितनी खलबली मचेगी, इस पर भी जरा देखने वाली बात होगी। इसी पर जरा बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। चैतन्य जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज स्टेट पर। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल जी है। सनवर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और फिरोज सिद्दीकी साहब है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। फिरोज साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और सनवर साहब, सबसे पहले मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि बेड़ा पार लगाने के लिए नैया जो है, चुनावी नैया का बेड़ा पार लगाने में तमाम आपके महारथी तो मैदान में रहते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा खेवैया शायद अभी तक नजर नहीं आता दूर दूर तक। और कल जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, दोनों ही राज्यों में एक दिन में वो पहुंचेंगे, तो इसको लेकर के कितनी उम्मीद और चुनाव की नजर से आप कैसे इसे देख रहे हैं? देखिए, इसको बेड़ा पार के शब्दों से आप ना कहें। मेरा तो यह आग्रह है आपसे कि जिस राजनीतिक दल के पास ऐसा बड़ा नेतृत्व हो, जो दुनिया में सर्वोच्च जिनका स्थान हो, दुनिया में पूरी दुनिया जिनको अपने लीडर के रूप में सर्वमान्यता देती हो, ऐसा लीडर अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी आएंगे और विकास के कार्यक्रमों में भी आएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके शीर्ष नेतृत्व से लगाकर नीचे तक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जो होते हैं, वो उनमें सबसे पहले ये भाव होता है कार्यकर्ता का भाव। और कार्यकर्ता के भाव के नाते आज पूरे देश का नेतृत्व और मध्य प्रदेश के नेता एक साथ 5-5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा, 10,000 किलोमीटर से अधिक की है जन आशीर्वाद यात्रा, 62,000 बूथों को छूने वाली है जन आशीर्वाद यात्रा। और आप तुलना करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस घर में बैठी हुई है, अभी वो तय नहीं कर पा रही कि हमको करना क्या है। पहले कांग्रेस ने कहा कि हम 1 साल पहले टिकटों का वितरण कर देंगे, फिर कहा 6 माह पहले कर देंगे, फिर कहा 3 माह पहले कर देंगे। किसने रोका है? जूतम पैजार ने रोका है। युद्ध हो जाएगा, कपड़े फटेंगे, कुर्सियां टूटेगी, इसलिए ये लोग अपना कोई काम नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन जनता की सुविधा के लिए, मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए फिक्रमंद रहती है। और उसी कड़ी में आज देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी आने वाले, 1 नहीं 2 नहीं 50,000 करोड़ की सौगात बीना को देने वाले। हम सब सौभाग्यशाली हैं। जिस प्रकार से शिवराज जी ने कहा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की और गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं, विकास को नई दिशा मिलने वाली, मध्य प्रदेश को नए पंख मिलने वाले हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, लेकिन फिरोज साहब, आप इससे कितने विचलित हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में तो आप विपक्ष में हैं और यहां पर जैसा कि सनवर साहब कह भी रहे हैं कि अभी आपकी सिर्फ बातचीत और मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है। यहां पर प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल चुकी है और अब उसका तो दूसरा तीसरा फेज हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री भी आने लगे, बड़े बड़े फेसेस भी आने लगे। अभी आप लेकिन जन आक्रोश यात्रा के रोड मैप पर ही चर्चा कर रहे हैं और अब तो इस पूरे रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है। 16 तारीख से हमारी जन आक्रोश यात्रा चालू हो जाएगी और हम लोगों ने तो पैदल पैदल नापा है मध्य प्रदेश। इतनी यात्राएं हम लोगों ने निकाली है। आदिवासी सम्मान यात्रा निकाली, अभी वन अधिकार यात्रा चल रही है, उसके बाद जन आक्रोश यात्रा चल रहेगी और भारत जोड़ो यात्रा में हमने पूरा एक छोर से दूसरा छोर मध्य प्रदेश को नाप दिया। तो ऐसी तो हम लोगों ने बहुत सारी यात्राएं की है और जगह जगह जो छोटी छोटी यात्राएं चली भारत जोड़ो यात्रा के साथ, तो वो क्या यात्राएं नहीं की। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं सबसे पहले आए,
और अभी ये इससे पहले आए थे तो क्या बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा मैं। पता ये चला कि जो ईडी के दायरे में फंसे थे अजीत पवार, उनकी दायरे में फंसे थे हसन मियां, और उनके दायरे में छगन भुजबल, वो तो मंत्री बन गए। ये जो आते हैं जो कहते हैं वो उसमें बहुत फर्क है मोदी जी के। अब 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं बीना रिफाइनरी के ऊपर, करेंगे क्या? बीना रिफाइनरी तेल से जुड़ी हुई है, पेट्रोलियम से, करेंगे क्या? अंबानी को बेच देंगे ये। इससे पहले 2014 से पहले रेलवे को डीजल दिए, हाँ रेलवे को डीजल दिया करता था। कौन दिया करता था? इंडियन ऑयल दिया करता था, भारत पेट्रोलियम दिया करता था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिया करता था। अब अंबानी साहब देते हैं, रिलायंस देता है उसको, तो वो रिलायंस को बेच देंगे, 50,000 करोड़ जनता की जेब से निकालेंगे और अंबानी साहब को कोड़ियों के दाम पे बेच देंगे। ऐसा कोई चीज बची जो मोदी जी ने नहीं बेची है? ये जो मोदी जी आ रहे हैं ये जनता का लाभ करने नहीं आ रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि साहब आपने 100 का पार सिलेंडर पहुंचा दिया, आपने तो जो क्या नाम से 1,000 रुपए से ऊपर का 1,000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो गया, 100 के पार पेट्रोल डीजल हो गया। और जब 50% कमीशन की जो सरकार यहाँ चल रही है, आप उसके ऊपर तो नकेल लगा नहीं पाए, तो आ क्यों रहे हैं मोदी जी? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये यहाँ क्या करने आ रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं आ रहे हैं, ये हमारे लिए सौगात नहीं। लेकिन देखिए सनवर साहब, आप विपक्ष में हैं, आप अपनी तरफ से बात रख रहे हैं, आपको अधिकार है कि आप कटाक्ष कर सके, लेकिन इतना तो आपको भी मालूम है ना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होता है तो उसके सामने बड़े बड़े चेहरे भी फीके पड़ जाते हैं। और जब मध्य प्रदेश में सीधे सीधे कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संभाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज के आपके खेमे में हलचल तो होगी, इसका नुकसान तो होगा, सियासी नुकसान। कर्नाटक में इन्होंने 36 रोड शो कर लिए, गली गली कर्नाटक में ये रोड शो में घूम लिए, हिमाचल प्रदेश में घूम लिए, पूरी बीजेपी की लुटिया डुबा दी। जो और ऐसे कई राज्यों में ये घूमे हैं, वहां बंगाल में घूमे थे, बहुत सारे राज्यों में घूमे हैं। ऐसे यहाँ मध्य प्रदेश में है। हम तो चाह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए, ताकि ये जो डबल इनकम्बेंसी जो है वो जनरेट हो जाए, ऊपर निकल के आ जाए। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल विनाश की जो सरकार है, ये सरकार जो है सामने दिख जाए, हम लोगों को बता के पूछो भैया इनसे। ये कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो पता चला सिलेंडर जो है वो 1,000 रुपए से ऊपर निकल गया। सनवर साहब, भले ही सियासी पंडित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री को एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर देख रहे हो, लेकिन फिरोज साहब तो कह रहे हैं कि उन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए सऊद भाई, फिरोज भाई एक टीवी पर बैठे हैं और इनके नेता केबिन में बैठकर ट्विटर करते हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं, जनता के सुख दुख में खड़े होना नहीं। आज 2003 में क्या हालत थे, आज 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, जो 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की हुई है, उस पर कुछ बोलना नहीं। जहां 50,000 किलोमीटर सड़कें थी आपके पास, आज 5,11,000 किलोमीटर सड़कें हैं, उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि गौरवान्वित होना पड़ता है मध्य प्रदेश की अगर ये बात बोलेंगे तो। जहां 4,500 मेगावाट मात्र बिजली थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली है। अरे आज गौरवान्वित होते हैं हम जब दिल्ली की मेट्रो में भी हमारा कुछ हिस्सा होता है, मेट्रो चलती है तो। आज जहां 6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी, आज 46 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। आज तीसरी खेती 5 लाख हेक्टेयर पर होने लगी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार कृषि क्रमण अवार्ड पंजाब जैसे प्रांत को पछाड़कर मध्य प्रदेश जीता है। अरे भाई क्यों गौरवान्वित नहीं होते हो? अरे आज 45% मुशायरे में नहीं है। ठीक है सनवर साहब और फिरोज साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन चैतन्य भट्ट सर, देखिए चैतन सर, स्थिति यह है कि गिनाने के लिए और कहीं ना कहीं बताने के लिए दोनों ही पार्टियों के पास अपने अपने आंकड़े होते हैं और अपने अपने तथ्य होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश भी रहेंगे और एक ही दिन वो छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, क्या वाकई इससे सियासी तपिश बढ़ेगी नहीं और बीजेपी को एक एज नहीं मिलेगा? देखिए, ये जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों, विशेषकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए। और यही कारण है कि जो पूरा चुनाव प्रचार का अभियान है या चुनाव की सीटों का बंटवारा है या जो प्रत्याशी खड़े किए जाने हैं, इसका पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में रखी है।
छत्तीसगढ़ की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। मध्य प्रदेश में उन्होंने 2 केंद्रीय मंत्री बना के भेजे हैं यहाँ पर, जो रोजाना फीडबैक देते हैं केंद्रीय नेतृत्व। तो मुझे लगता है कि प्रादेशिक नेतृत्व पे शायद भारतीय जनता पार्टी को उतना भरोसा बचा नहीं है, इसलिए वो अमित शाह और प्रधानमंत्री जैसे बड़े चेहरों को यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और आखिर क्यों ये बातें उठ रही हैं? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में रमन सिंह जी क्या अब उतने भरोसेमंद चेहरे के तौर पर नहीं दिख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को? और मध्य प्रदेश में तो देखिए शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है, वो जांचा परखा और टटोला हुआ चेहरा है। क्या वहां पर भी कुछ पशुपेश है? क्या ये बातें उठ क्यों रही है? ये इसलिए उठ रही हैं कि अभी आप देखिए कि पिछली दो चुनाव में कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी चूक नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि हमें फिर से इस तरह का कोई पराजय का सामना करना। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से सत्ता चला रहे, ट्राइड एंड टेस्टेड, और वो कितने एक्टिव है, कितनी योजनाएं चला रहे हैं, कितना लोगों से कनेक्ट करते हैं, क्या वो चीज उन पर भी लागू होती है जो आप कर्नाटक और दूसरी जगहों का उदाहरण दे रहे हैं? देखिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान का जो जनता से कनेक्ट है वो किसी नेता का नहीं है, और एक लंबे अरसे से वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, संवेदनशील करते हैं। नहीं, मुझे वाकई देखिए कहीं और कोई नेता ऐसा नहीं है जो युवाओं का मामा हो जाता है और बहनों का भैया हो जाता है। ये तो शिवराज सिंह चौहान ही है, उन्हीं का ही करिश्मा तो दिखता है। ये वही मैं कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति की जितनी भी चीजें भी हैं जो राजनीति में सफलता की ओर ले जाती है, उन सबसे बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन सर जो आप ये कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व का कहीं ना कहीं एक भरोसा कम होना, क्या मध्य प्रदेश में भी वो दिख रहा है? और आपको क्यों? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए जब आपने 2 केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर बैठा के रखा है कि जो पूरी कमान संभाले हुए, तो इसका मतलब साफ है कि आपको प्रादेशिक नेतृत्व को उतना भरोसा नहीं। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर को आपने चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन इसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कलह का वातावरण बना हुआ है मध्य प्रदेश में, आप देखिए कितने लोग। ये आप बहुत ही अहम बात कह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि सनवर जी से इस पर रिएक्शन लूं। और देखिए मैंने तो थीम सॉन्ग भी देखा, उस थीम सॉन्ग में यही आ रहा है कि मध्य प्रदेश के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी, लेकिन मुझे कुछ उसमें ढूंढ रहा था मैं, वो मिला नहीं। सनवर जी इसको समझ सकते हैं, लेकिन सनवर जी मैं चाहूंगा अगर 20 सेकंड में जवाब दे पाए इस बात का, कुछ है क्या ऐसी स्थिति? सऊद भाई, चैतन्य जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं। सऊद जी, मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा कि जिनके पास इतना बड़ा नेतृत्व हो, जिनके पास इतना विश्वसनीय नेतृत्व हो, शॉर्ट रखिए सर 20 सेकंड के पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत हो, वही तो उनको सामने लाएंगे ना। अब इनके पास तो राहुल गांधी जी है जो 10 तक की गिनती सिखाते हैं हमको, ठीक है, लेकिन बाद में टाटा फिस हो जाते हैं, कभी आते नहीं। सर देखिए सबके सामने अपने अपने शीर्ष नेतृत्व को रखने का पूरा अधिकार भी और वो रखते भी हैं, और फिरोज साहब को भी उतना ही गर्व और उतना ही यकीन रहता है अपने केंद्रीय नेतृत्व पर जितना आपको है। लेकिन अब यह है कि जनता का यकीन किस पर है, सारा दारोमदार इस पर टिका रहता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर अब इजाजत नहीं दे रहा समय, तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सियासी परिदृश्य की तस्वीर है वो कितना बदलती है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।